जिनसे आप चंदा लेते हो उन पर रियायत बख्श देते हो। फ्यूचर गेमिंग कंपनी अप्रैल 2022, जुलाई 2022, सितंबर 2022, अप्रैल 2023 ईडी की रेड हुई। इस कंपनी ने 52 करोड़ का चंदा बीजेपी को दे दिया बॉन्ड के माध्यम से। हेलेंडी एनर्जी कंपनी है लिमिटेड, सीबीआई की रेड पड़ती है। जो विपक्ष का आरोप है कि मार्च 2020 में 105 करोड़ का चंदा वो आपकी पार्टी को दे देते हैं वही कंपनी। अब जिस शख्स के आरोप के आधार पर जिसे सरकारी गवाह बनाया गया, शरद चंद्र रेड्डी, वो गिरफ्त में आते हैं और 55 करोड़ का चंदा आपको दे देते हैं। ये सब संजोग है, प्रयोग है, क्या है? यानी चंदा दो और बात खत्म। अगर आप इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात करें तो मैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है कि ये पैसा कहीं ना कहीं नंबर 1 में पार्टियों को मिला है। सर वो नंबर 1 नहीं, कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताया। सुन तो मेरी बात, पहले मेरी सुन तो। तो सर वो नंबर 1 में कैसे हो सकता है? सर जिन्होंने बाइक टैक्स से पैसा हुआ है, बैंक के थ्रू पैसा आया। सर मैं आपकी बात मान गया, लेकिन बीजेपी को 2741 करोड़ उन कंपनियों से मिला जिन पर ईडी, सीबीआई, आईटी ने रेड मारी। चावला जी मैं वही, लेकिन इससे पहले तो ये 2741 करोड़ उन कंपनियों का फिर आपको कैसे मिल गया? हाँ। हमें 6000 करोड़ चंदा मिला तो विपक्ष को 14000 करोड़ मिला है। हमारे तो शरद चंद्र रेड्डी से आपने फिर चंदा क्यों लिया 55 करोड़ का? इनके 200 कुछ सांसद है। मेरा सर वो तो शराब घोटाले का आरोपी है, आरोपी से आप चंदा ले रहे हो। सवाल क्या है कि किससे चंदा लिया, किससे चंदा नहीं लिया, किसने चंदा दिया, किसने चंदा नहीं दिया, उसकी लिस्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन सर फिर वही तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं। जांच एजेंसी सर एक और खुशखबरी आई है, आपको सुना दूं सर? सुनाओ जी। ये माननीय प्रफुल्ल पटेल जी जो हैं, जिन पर जांच चल रही थी, उनको क्लीन चिट मिल गई है। नहीं, प्रफुल्ल पटेल पर जांच चल रही है, उसको क्लीन चिट मिली है, ये तो जांच एजेंसी जवाब देंगी जी। अच्छा, तो जांच एजेंसी ने क्यों उनको क्लीन चिट दी, क्यों क्लीन चिट नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2017 में दर्ज प्रफुल्ल पटेल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया है। तो चावला जी, मैं ये वही प्रफुल्ल पटेल है जिन पर आपने कई गंभीर आरोप लगाए। मैं किसी प्रफुल्ल पटेल की वकालत नहीं करता। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर जांच एजेंसियों ने गलत तरीके से उसको क्लीन चिट दी है तो जवाब जांच एजेंसी को देना पड़ेगा। बीजेपी ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी, बीजेपी ने किसी को आरोप नहीं लगाया। तो क्या प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का साथ छोड़ा, नाता तोड़ा, तो वो इनाम मिला उन्हें, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? चावला जी एक बात बताएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कांग्रेस के राज में कहा, तो इसका मतलब कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया। अब ये जांच एजेंसी और दुरुपयोग करते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इनसे सिर्फ एक बात का जवाब आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। तो अजीत पवार को लेकर जो आपने आरोप लगाए थे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो वो जांच का स्टेटस क्या है? चावला जी, मैं अभी हम अगर अरविंद केजरीवाल पे बात कर ले, फिर अजीत पवार पे बात कर लेंगे। अच्छा, अजीत पवार पे बात नहीं करनी? नहीं करेंगे, पहले अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, एक बात। सर किसी कोर्ट ने नहीं कहा वो दोषी हैं अभी। कोई बात नहीं, मनीष जेल में नहीं, कोई बात नहीं सर। कल को कोई आप पर आरोप लगा दे और कोई दोषी बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। आप मुझे बोलने चांस नहीं होगा, मैं इनको सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। आप अगर मेरी बात ही नहीं सुनी जाएगी, मैं इनको सुनने के बैठा हूँ क्या? गोयल साहब आपको आप मुझे टाइम नहीं दोगे, नहीं दे रहा टाइम, कभी इधर तो गोयल साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपको पूरा वक्त दे रहा हूं मैं। चावला जी नहीं दे रहे, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सुनने के लिए बैठा हूँ क्या? सर सबसे ज्यादा वक्त तो आप ही को दिया गोयल साहब, इतना नाराज हो रहे हैं आप। चोर आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी, हमको भ्रष्टाचार। पासवान जी कह रहे हैं वो इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला मसला भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक बोर्ड की चर्चा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले शराब घोटाले पर बात कर लो ना। इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी चर्चा हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। ये मैदान छोड़ो, क्यों भाग रहे हैं?